मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च सन 2026 से 2 जून सन 2026 तक के लिए मार्गी हो रहे हैं, अर्थात 84 दिन के लिए ये स्वर्णिम काल आ रहा है। अभी तक मिथुन राशि में ही बकरे चल रहे थे और मिथुन राशि में ही मार्गी होंगे। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना क्या फलित लेके आया है? अगर सभी राशियों की बात करें तो सभी के लिए ये फलित अच्छा है। जिनके कार्यों में रुकावट आ रही थी उनके लिए अब कार्य सुलभ हो जाएगा, रुकावटें हटेंगी, धनागमन होगा। देवगुरु का शुभ प्रभाव हर राशि को प्राप्त होगा, लेकिन किस राशि को कितना प्राप्त होगा, कितना भाग्यवर्धक होगा, ये गोचर, इस बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे हर राशि के लिए। साथ ही आपको बताऊंगा कि इस गोचर काल को और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय करें, और वो 2 राशियां जिनके लिए ये गोचर स्वर्णिम प्रभाव लेके आया है, बहुत ही शानदार प्रभाव लेके ये गोचर आया हुआ है, इस बारे में भी बात करेंगे। और सभी राशियों के लिए एक जनरल उपाय भी बताऊंगा। मित्र, ये गोचर चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि पर आधारित गोचर फल मैं बताने जा रहा हूं। जिनको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है, चंद्र राशि वो राशि होता है जिस राशि में आपके जन्म के समय चंद्रदेव विराजमान होते हैं। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपने लग्न के अनुसार या प्रचलित नाम राशि के अनुसार भी इस गोचर फल को देख सकते हैं। और साथ ही देवगुरु बृहस्पति के लिए ये गोचर फल हमेशा लग्न और राशि दोनों के अनुसार देखना चाहिए। तो चलिए मित्र, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु का यह गोचर तृतीय भाव में होगा, मिथुन राशि में, और उनकी दृष्टि सप्तम भाव पे, नवम भाव पे और एकादश भाव पे होगा। आपके लिए यह गोचर अत्यंत शुभ फल लेके आया हुआ है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से संबंध आपका अच्छा होगा। अगर आप संचार के माध्यम से कोई व्यापार करते हैं, अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या किसी भी ढंग से ऑनलाइन का काम करते हैं, तो उसमें आशातीत वृद्धि होगा। अगर आप साझेदारी का कोई व्यापार करते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। जीवन साथी के साथ संबंध और मधुर होंगे। धार्मिक रुझान आपकी बढ़ेगी। धर्म कार्यों के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। धार्मिक कार्य आप करेंगे। आपका धार्मिक यात्राएं हो सकती है, जैसे तीर्थ स्थल वगैरह की यात्रा करें, ऐसा मौका मिले तो अवश्य कीजिएगा। इससे देवगुरु की स्थिति और अच्छी होगी। आपका यह समय इच्छा पूर्ति का समय है मित्र। इच्छा पूर्ति आपकी होगी। अच्छे मित्रों का साथ मिलेगा। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपकी जो भी इच्छाएं लंबित पड़ी हुई थी, वो इच्छाएं अब पूर्ण होने का समय आ गया है। इसलिए इस गोचर काल का मित्र पूरा लाभ उठाइए। हालांकि 7.5 आपके ऊपर चल रहा है। 7.5 का जो उपाय आप कर रहे हैं वो तो आप करते ही रहिए। और साथ में इस गोचर काल को और श्रेष्ठ फलदायी बनाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय
इस मंत्र का किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके 108 बार नित्य जप करें और भगवान सूर्य को नित्य जल अर्पित करें, तो ये गोचर काल आपके लिए और श्रेष्ठ फलदायी होगा। वृषभ राशि के मित्रों के लिए गोचर अच्छा है। आपके द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का संचार होगा। संचार क्या हुआ? संचार तो उनका है ही है मिथुन राशि में, जहां वो अभी वक्री चल रहे हैं, मार्गी होंगे मिथुन राशि में 11 मार्च को। उनकी दृष्टि आपके षष्ठ भाव पे, आपके अष्टम भाव पे और आपके दसम भाव पे होगा। क्या परिणाम होगा आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपके बैंक बैलेंस में, आपके संचित धन में वृद्धि होगी और अच्छी खासी वृद्धि होगी। यदि आप किसी ऋण से परेशान हैं, कोई ऋण है आपके ऊपर, तो उससे आप काफी हद तक मुक्त हो जाएंगे। छोटा ऋण है तो पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे, बड़ा ऋण है तो काफी हद तक उसमें आपकी कमी आएगी। शत्रु बाधा से परेशान है तो उसमें राहत मिलेगी। शत्रु आपका इस दौरान कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, खासकर लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। एक सही जरिया, एक सही रास्ता आपको मिलेगा इलाज का और आप रोग मुक्त होंगे। रहस्यमयी विद्या के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। आध्यात्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा इस दौरान। यदि आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़ा हुआ कोई नौकरी करते हैं या किसी भी ढंग का कार्य करते हैं, या खनन कार्य से जुड़ा हुआ कोई आपका व्यापार है, तो उसमें आपको आशातीत उन्नति होगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं, पदोन्नति की पूरी तरह से संभावना बनी हुई है। आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, पद बढ़ सकता है, सम्मान लाभ होगा आपको, और संचित धन में आपका वृद्धि होगा। ये तो मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया है। मित्र, आपके लिए वृषभ राशि के मित्र, आपके लिए गोचर बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करेगा। शुभ गोचर है, इसका लाभ उठाए और इस गोचर का और लाभ लेने के लिए और इसे श्रेष्ठ फलदायी बनाने के लिए भगवान सूर्य को डेली अर्घदान कीजिए, डेली नित्य को जल चढ़ाइए। इससे यह गोचर आपके लिए और फलदायी होगा। अगली राशि मिथुन राशि। आपके लिए लग्न पर ही, राशि पर ही देवगुरु का गोचर हो रहा है। देवगुरु आपके राशि पर ही मार्गी होने जा रहे हैं 11 मार्च से। आपके लिए क्या कहना। स्वर्णिम काल है आपका। जो भी आप चाहे, आपकी हर इच्छा आपकी पूर्ण होगी। हर तरह का सुख से परिपूर्ण ये गोचर है आपके लिए। देवगुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पे, सप्तम भाव पर, नवम भाव पे होगी। आप इस दौरान, इस 84 दिन का जो स्वर्णिम काल है आपके लिए, आप स्वस्थ लाभ करेंगे, सुखों में वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी, आपका मानसिकता में बड़ा परिवर्तन आएगा, निर्णय लेने की शक्ति आपकी बहुत अच्छी होगी। अगर आप शेयर बाजार वगैरह से जुड़े हुए हैं, हालांकि शेयर बाजार का हालत अभी बड़ा डावाडोल चल रहा है, इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं
सलाह नहीं दूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, इसमें आपको फायदा होगा। या किसी शिक्षा से संबंधित व्यापार से अगर आप जुड़े हुए हैं, शिक्षा से संबंधित नौकरी वगैरह आपकी है, तो उसमें आपकी आशातीत उन्नति होगी। साझेदारी के व्यापार में आपकी उन्नति होगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये गोचर बहुत ही शुभ है। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ संबंध बहुत मधुर होगा, बहुत ही मधुर होगा। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेगा और आपके धर्म में, अध्यात्म में बहुत रुचि बढ़ेगी। हर कार्य में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य आपके लिए जैसे दरवाजे पर खड़े रहेंगे कि आप कौन सा काम करें कि आपका साथ दें। बहुत अच्छा गोचर है ये आपके लिए। इस गोचर का मित्र पूरी तरह से फायदा उठाइए। हर प्रकार से, हर तरह से ये गोचर आपके लिए लाभप्रद है। कुछ सोचना ही नहीं है इस बारे में। जिस कार्य का आप करेंगे नैतिक कार्य, लेकिन याद रखिएगा गैर कानूनी कोई भी काम नहीं। नैतिक कार्य जो भी आप करेंगे उसमें भरपूर वृद्धि आपको मिलेगी, भरपूर भाग्य का साथ मिलेगा। अब इस गोचर को और अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाए? भगवान विष्णु के शरण में रहिए। भगवान विष्णु इस गोचर काल को और अच्छा कर देंगे। एक कार्य कीजिएगा, बृहस्पतिवार के दिन अगर हो सके तो केले के वृक्ष में हल्दी मिश्रित जल केले की जड़ पर चढ़ाइएगा। उससे ये गोचर आपका और अच्छा और श्रेष्ठ फलदायी हो जाएगा। तो मित्र, इस स्वर्णिम काल का भरपूर आनंद उठाइए। कर्क राशि के मित्रों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में, द्वादश भाव पे मार्गी होने जा रहे हैं और उनकी दृष्टि आपका चतुर्थ स्थान, षष्ठ स्थान और अष्टम स्थान पे होगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या फलित लेके आए हैं। सर्वप्रथम तो मित्र यह है कि आपके निवेश में बढ़ोतरी होगी। यदि आप किसी विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर आपकी उन्नति होगी, आपका प्रमोशन होगा। या विदेश के साथ कोई व्यापार आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी वृद्धि होगी। विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं, चाहे वो स्टडी के पर्पज से हो, व्यापार के पर्पज से हो, घूमने के पर्पज से हो, किसी भी पर्पज से हो, तो वो इच्छा अब आपकी पूर्ण होगी। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी के अगर आप इच्छुक हैं तो वो मनोकामना भी आपकी पूरी होगी इस समय। या आपके पास ये संपत्तियां हैं और आप दूसरा लेना चाहते हैं, तो पहली जो संपत्ति आपकी है उससे बड़ा संपत्ति आप लेंगे। माता का स्वास्थ्य अगर वो किसी दिन से पीड़ित थी तो अब सुधार होगा। साथ ही साथ माता के सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन आपका बहुत ही सुखमय होगा, शांतिमय, आनंदमय पारिवारिक जीवन का आप आनंद उठाएंगे। अगर आप किसी ऋण से ग्रसित हैं तो उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगा। रोग से ग्रसित हैं तो भी आपको राहत मिलेगा। रोग मुक्त होने की पूरी संभावना है। इस दौरान मित्र ये 84 दिन का काल है, देवगुरु मार्गी रहेंगे। इसके बाद अपने उच्च की राशि को प्रस्थान करेंगे। उच्च अभिलाषी तो वो अभी भी है। आपको अध्यात्म के प्रति, रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ेगी। इसमें आप कहीं ना कहीं किसी न किसी ढंग से, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे आध्यात्म हो, आप इन्वॉल्व होंगे और ये आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा।
यदि आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको आशातीत उन्नति होगी। अगर जमीन के नीचे खनन कार्य जिसे कहते हैं उस ढंग का किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जैसे कोयले का व्यवसाय हो गया, पेट्रोलियम का व्यवसाय हो गया, और भी इसी ढंग के बहुत सारे होते हैं, पूरा जानकारी तो भाई मुझे नहीं है। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि जो मिट्टी के नीचे जो चीजें होती है उस व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं या उस ढंग के किसी कंपनी में आप नौकरी करते हैं तो आशातीत उन्नति आपकी होगी। ये गोचर आपके लिए अच्छा है। इसको और भी अच्छा बनाने के लिए और किसी भी ढंग का कोई नेगेटिव प्रभाव ना आए, इसके लिए भगवान विष्णु का सहस्रनाम का पाठ कीजिए। अगर पाठ नहीं कर पाते हैं तो श्रवण कीजिए, चला लीजिए इसे और उसका श्रवण कीजिए। बैठ के अपने मंदिर में चला लीजिए और भगवान विष्णु के सामने बैठ के श्रवण कीजिए। और साथ ही साथ अगर हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितना आप जाप कर सके 108 बार, कोई बड़ा मंत्र नहीं है, उसका जाप कीजिए, आपका कल्याण होगा। ये गोचर आपके लिए सुखमय होगा। सिंह राशि के मित्रों, आपके लिए ये गोचर एकादश भाव में हो रहा है। एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं और उनकी दृष्टि जो है आपके तीसरा अर्थात पराक्रम भाव पे, पंचम भाव पे और सप्तम भाव पे होगा। तो आइए जानते हैं देवगुरु आपके लिए क्या लेके आए हुए हैं। मित्र, ये समय आपके इच्छा पूर्ति का है, बड़े भाई बहनों से संबंध सुधरने का है, अच्छे मित्र मिलने का है, या जो पुराने आपके मित्र हैं उनसे संबंध और प्रगाढ़ होने का है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं तो उस समय, यह समय उसमें आशातीत उन्नति दिलाने वाला है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगा। संचार मीडिया से जुड़े हुए कोई कार्य अगर आप करते हैं उसमें आशातीत वृद्धि होगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा। साथ ही साथ संतान पक्ष से आपको कोई बहुत ही अच्छा समाचार मिलेगा, या आपका संतान अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह दे रहे हैं तो उसमें सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा है। किसी न किसी ढंग से संतान से संबंधित शुभ फल आपको प्राप्त होगा, शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। स्थिर बुद्धि होगी आपकी, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी और सटीक निर्णय आप लेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे इस दौरान। हालांकि आपका शनिदेव का ढैया चल रहा है, लेकिन फिर भी इस समय आपको बहुत राहत रहेगा। 84 दिन के लिए बहुत ही राहत रहेगा आपको। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं तो हालांकि अभी परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है, फिर भी इसमें आपको लाभ होने की संभावना है। खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये मैं सलाह दूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी बहुत अच्छा समय हमें नहीं लग रहा है। जो परिस्थितियां चल रही है, ये मैं ग्रह गोचर के नहीं, एक परिस्थिति के अनुसार बता रहा हूं। अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उसमें आपको आशातीत उन्नति होगी। साझेदारों के साथ संबंध अच्छा होगा, जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। इवन यहाँ तक हो सकता है कि अगर कहीं आपका प्रेम चल रहा है तो वो विवाह तक बात जा सकता है और सुखद विवाह होगा। अगर आप विवाहित हैं तो पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, जीवन साथी के साथ संबंध बहुत मधुर होगा। आनंदमय समय है ये आपके लिए, इस गोचर का आनंद लीजिए। ढैया के लिए जो उपाय आप करते हैं वो तो आप करते ही रहिए। साथ ही साथ एक काम आप कर सकते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन
पीपल वृक्ष के नीचे देसी घी का, क्योंकि पीपल वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, वहां पर देसी घी का दीपक जलाइए अगर हो सके तो, और नित्य भगवान विष्णु का आराधना कीजिए और सूर्यदेव को जल अर्पण कीजिए। ये गोचर आपके लिए और श्रेष्ठ फलदायी होगा। कन्या राशि के मित्रों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में मार्गी हो रहे हैं और उनकी दृष्टि आपके 2य भाव पे, आपके 4th भाव पे एवं आपके 6th भाव पे होगा। तो मित्र, आइए जानते हैं क्या फलित लेके आए हुए हैं, क्या परिणाम देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ परिणाम क्या देने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो मित्र यह है कि कार्य व्यवसाय में अगर आपका कोई रुकावट चल रहा था, आप जिस वृद्धि के लिए चल रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि देवगुरु के वक्री काल में ये चीज होता है, वो बाधाएं अब हट जाएंगी आपके ऊपर से। जो वृद्धि आप चाह रहे थे उस वृद्धि की ओर अब आप अग्रसर होंगे। अगर आप नौकरी में हैं, ये तो मैंने व्यवसाय के लिए बताया, अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन, वेतन वृद्धि ये होना है। आपका संचित धन में वृद्धि होगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा और आशातीत बढ़ेगा। आपका जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक जीवन आपका बहुत ही सुखमय होगा। आप भूमि, भवन, वाहन का क्रय कर सकते हैं, ऐसा योग बना हुआ है। अगर माता जी आपकी किसी बीमारी से ग्रसित थी या किसी भी ढंग की समस्या से ग्रसित थी, तो अब उस समस्या से उद्धार होगा। अगर बीमारी से ग्रसित हैं तो स्वास्थ्य लाभ होगा, माता जी के साथ संबंध आपका बहुत अच्छा होगा। और अगर आप रोग से ग्रसित हैं, किसी भी ढंग का रोग हो, खासकर पेट वगैरह, लीवर वगैरह का, या कोई भी रोग हो आपको, तो उससे अब आप मुक्त होंगे। शत्रु बाधा से आप मुक्त रहेंगे। शत्रु आपको इस दौरान कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकेगा। जो संघर्ष आपके जीवन में चल रहा था, उस संघर्षों का अंत होगा। हर प्रतियोगिता में अब आप विजयी होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का 9वीं दृष्टि आपके 6ठ भाव पे है और अमृतमयी दृष्टियां होती बृहस्पति बृहस्पति की। कन्या लग्न के जातकों के लिए ये एक तरह से कहते हैं स्वर्णिम काल है। बहुत बढ़िया गोचर, बहुत बढ़िया परिणाम आपको मिलने वाला है। तो इसलिए मित्र, इस गोचर का भरपूर आनंद उठाइए और साथ ही साथ लग के अपना स्तर को ऊपर कीजिए, अपनी वृद्धि कीजिए, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव है। बहुत अधिक आपको इस समय भाग्य का भी साथ मिलेगा और हर प्रकार का उन्नतिदायक समय ये आपके लिए साबित होगा। अब बात उपाय की करें तो उपाय क्या करना है कि ये गोचर और अच्छा फलित हो आपके लिए। तो नित्य आप हल्दी का तिलक लगाए, सर पे, माथे पर हल्दी का तिलक लगाइए। और अगर आपके घर पे तुलसी जी का पौधा है तो मां तुलसी का सेवा कीजिए। भगवान नारायण कल्याण करेंगे। तो मित्र, आपके लिए गोचर बहुत ही अच्छा है, इसका भरपूर लाभ लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए। और मैंने पहले बताया था कि सभी राशियों के लिए मैं एक उपाय बताऊंगा जिसे कोई भी कर सकता है। जो उपाय मैंने बताया वो तो कीजिए ही, और साथ में ये भी आप कर सकते हैं।
तो ये गोचर और श्रेष्ठ फलदायी होगा। करना क्या है, अपने नाभि, माथा, हर जुबान पर केसर का तिलक लगाइए। और अगर केसर, लेकिन शुद्ध केसर होना चाहिए। अगर केसर उपलब्ध नहीं है तो हल्दी का तिलक लगाइए। हालांकि केसर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मिल जाता है मार्केट में, ऐसी बात नहीं है। और ना हो तो हल्दी का तिलक लगाइए। और हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए या पाठ कीजिए। आप सबके लिए देवगुरु का मार्गीय गोचर फल शुभ हो। और मित्र, साथ साथ मैंने ये बताया था कि 2 राशियों के लिए मैं बताऊंगा जिनका ये स्वर्णिम काल है। उसमें पहला राशि है मिथुन और दूसरा कन्या। इन दोनों राशियों के लिए ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल लेके आया है। और इन दोनों राशियों के जातक जातिकाओं के लिए मैं कहूंगा कि इस समय को व्यर्थ न जाने दें, कार्य कीजिए, परिश्रम कीजिए और इस गोचर काल को अपने वृद्धि के लिए, अपने सुनहरे भविष्य के लिए उपयोग कीजिए। और मित्र, ये वीडियो 2 पार्ट पे है। आज मैंने मेष से लेके कन्या तक का बताया और इसके बाद वाले वीडियो में तुला से लेके मिथुन तक के बारे में आपसे चर्चा होगी। तो आज के लिए यहीं तक। और आपसे विदा लेने से पूर्व आपसे एक विनम्र अनुरोध करूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपसे विदा लेते हैं। राम राम।